प्रणाम। यदि आपने जन्माष्टमी की महिमा को नहीं जाना तो फिर क्या जाना। जानेंगे तो व्रत किए बिना नहीं रह पाएंगे। आइए जानते हैं जन्माष्टमी के व्रत के बारे में और उसकी महिमा के बारे में। जन्माष्टमी रात्रि को मोहरात्रि कहते हैं। मोहरात्रि बताया गया पूरे वर्ष भर में चार महारात्रियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है कालरात्रि, कालरात्रि यानी कि दीपावली। दूसरी होती है महाशिवरात्रि यानी कि शिवरात्रि। तीसरी होती है मोहरात्रि यानी कि जन्माष्टमी। और चौथी होती है दारुण रात्रि यानी कि होली। तो चार महारात्रियां होती हैं पूरे वर्ष में। जन्माष्टमी पर्व भी है, उत्सव भी है और महान व्रत उपवास का पावन दिन भी है। जो भगवत प्रेमी है वो एकादशी का व्रत करते हैं, बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं। लेकिन यदि आप ये सभी व्रत नहीं कर पा रहे हैं और भगवान के मतलब भगवान के आशीर्वाद से आप वंचित रह रहे हैं, उनका आशीर्वाद आप प्राप्त करना चाहते हैं, अपने पुण्य कर्म सुधारना चाहते हैं, तो एक मात्र जन्माष्टमी का व्रत करने से इन सभी व्रतों का आपको पुण्य प्राप्त हो जाता है। सभी का फल मिल जाता है आपको। जन्माष्टमी के व्रत को व्रतराज कहा गया। हमारे सनातन धर्म में जन्माष्टमी के व्रत को व्रतों का राजा बताया गया है, सबसे बड़ा व्रत बताया गया है। तो यह व्रतों का राजा है जो जन्माष्टमी का व्रत है। यह व्रत भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त प्रदान करता है। इस व्रत को करने से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति आपको हो जाती है। केवल अन्न का त्याग करना व्रत नहीं बताया गया है। व्रत के विधि विधान होते हैं, व्रत को सही तरीके से करना होता है। जब व्रत करते हैं तो मोह माया, अहंकार, झूठ फरेब, लालच सबको आपको त्यागना पड़ता है। पुराने टाइम में जो हमारे ऋषि मुनि थे तो वो जंगलों में जाकर व्रत उपवास अपना संपन्न करते थे। लेकिन हम सांसारिक लोग हैं, हम अपने घर गृहस्थी वाले लोग हैं, तो उनके लिए व्रत विधान अलग तरीके से होते हैं। किसी के बारे में निंदा करना या भूख लग रही है, मतलब कल मेरा व्रत है, मुझे ये फल खाने हैं, मुझे ऐसे करना है, कल मेरा व्रत है, पहले से उसका ये टेंशन हो जाना कि कल व्रत है, कल मैं ये नहीं खा पाऊंगा, कल तो शादी है वहां जाना है, मेरा तो व्रत है, मैं तो वहां खाना नहीं कर, तो ये व्रत नहीं लगते हैं। फिर तो आप भूखे मर रहे हैं, केवल अपने आप को सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं कि मेरा व्रत है। ये व्रत नहीं होते हैं। व्रत का मतलब ही होता है कि हमारे मन में वो उल्लास हो कि कल व्रत है और मुझे वो व्रत विधि विधान से करना है, बिना किसी की निंदा के करना है, बिना झूठ फरेब के करना है, मुझे किसी को धोखा नहीं देना है, मुझे पक्षपात नहीं करना है। इसको व्रत कहा जाता है। इसी तरीके से व्रत करते हैं, विधि विधान से पूजन करते हैं, तभी आपके व्रत उपवास आपके लिए फलदायी होते हैं और संसारिक मोह माया से आपको मुक्ति दिलाते हैं। इस रात्रि को किया हुआ जब तब अनंत फलदायी होता है, जिसका कोई अंत ही नहीं है, अनंत फलदायी होता है। किसी भी महारात्रि को जाकर मंत्र साधना तथा भजन कीर्तन करने से इसका पूरा फल आपको मिलता है। इस व्रत को पूर्ण विधि विधान से व्यक्ति करता है जो भी, वो अपने कुल की 21 पीढ़ियों को तार देता है। 21 पीढ़ियों को तारने का काम उसके ऊपर आ जाता है। वो एक लीडर बनता है सभी को तारने के लिए, यानी कि सबको मोक्ष दिलाने के लिए। तो 21 पीढ़ियों को तार देता है। जो जन्माष्टमी के दिन भोजन करते हैं, जो मतलब इस व्रत को नहीं करते हैं, उनको 100 ब्रह्म हत्याओं का पाप मिलता है, ऐसा पुराणों में बताया गया है। और करोड़ों जन्मों के जो पुण्य हैं उनके नष्ट हो जाते हैं। आपने पढ़ा होगा और सुना होगा, जब आपके पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं, आप स्वर्ग में वास कर रहे हैं क्योंकि आपने बड़े पुण्य किए हैं। एक जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपने बहुत पुण्य कर्म किए हैं, आप बहुत ज्यादा पुण्यवादी रहे हैं, तो आपको स्वर्ग में स्थान दिया जाता है। लेकिन वो स्वर्ग में आप तभी तक रह पाएंगे जब तक आपके खाते में पुण्य कर्म है। पुण्य कर्म समाप्त होने के बाद तो आपको स्वर्ग से भी निकाल दिया जाता है। तो ये अनंत जन्मों के जो पुण्य हैं वो नष्ट हो जाते हैं अगर आप इस दिन का व्रत नहीं करते हैं। और जो विधि विधान से इस व्रत को करते हैं उनके घर में धन धान्य सुख शांति का वास बना रहता है। जो लोग व्रत करने में असमर्थ हैं, जो लोग बीमार हैं, बुजुर्ग हैं या फिर बच्चे हैं, उन और व्रत नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए भी हमारे पुराणों में रास्ते बताए गए हैं, जो मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताती रहूंगी। आने वाले कई वीडियो जन्माष्टमी से रिलेटेड ही रहेंगे, जैसे कि व्रत विधि, पूजन विधि,
किस तरह से क्या करना है, वो सारी जानकारी मैं आपको वीडियोस के थ्रू देती रहूंगी। आप इस चैनल पर बने रहे, अपनी प्रेजेंस आप दिखाएं प्लीज। तो आप जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ में, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सपोर्ट कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो दूसरों तक भी इसको जरूर पहुंचाइए, यानी कि शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपकी श्रद्धा है तो कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण भी आप लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।